उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में उफान पर है अलकनंदा नदी। पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। खतरे को देखते हुए आसपास के लोग सहमे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही बारिश। पावा डैम में पानी बढ़ गया है। पानी मेंटेन करने के लिए डैम के 5 गेट्स खोल दिए गए हैं। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी। वायनाड में भारी तबाही के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा 299 पर पहुंचा। 300 के करीब अभी भी लोग लापता हैं। 4 ड्रोन्स की मदद से तलाश जारी। वायनाड में आसमानी आफत के बाद 91 राहत शिविरों में 9000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। 6 क्षेत्रों में विभाजित कर 40 टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मदद कर रही है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू कार्य में मुश्किल आ रही है। गौरीकुंड से पहले मनकटिया में लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में ड्रोन की मदद से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी। गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग पर यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। सड़क मार्ग से भी रेस्क्यू कार्य जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। विजिबिलिटी कम होने से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे। रुद्रप्रयाग के कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शिमला के समेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही। आपदा की भेंट चढ़े घर, स्कूल और अस्पताल। हर तरफ मलबा ही मलबा। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा। आपदा के बाद से कई लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बारिश से तबाही। राजबन गांव में बादल फट गया। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए। लापता 8 लोगों की तलाश जारी है। हिमाचल के मंडी में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर ब्यास नदी से सटे इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। भूस्खलन से जिले की तकरीबन 135 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश के बीच शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जारी। सिवनी नदी को पार कर रहे बड़ी संख्या में कांवड़िए। पुल निर्माण के चलते नदी के ऊपर बनाया गया है डायवर्जन। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। पीएमओ लगातार ले रहा है आपदा प्रभावित इलाकों का अपडेट। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 तैनात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। यात्रियों को पैदल चलना मुश्किल। जगह जगह टूटे रास्तों पर जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं रास्ता तीर्थयात्री। केदार घाटी में भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हेली सेवा के माध्यम से जंगल के रास्ते निकाले गए तकरीबन 1500 से ज्यादा तीर्थयात्री। रेस्क्यू किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। तीर्थयात्रियों ने की प्रशासन के इंतजामों की तारीफ। सफल रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर सांसद अनिल बलूनी ने एबीपी न्यूज से कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। नेशनल हाईवे 707 के पास मलबा गिरा। वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। कई और मार्गों पर भी भूस्खलन। मुंबई में मुंबई रेलवे लाइन पर चट्टान का एक हिस्सा गिर गया। घंटों की मशक्कत के बाद हटाए गए पत्थर और मलबा। हादसे की वजह से कुछ ट्रेन लेट भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में भारी बारिश के चलते मकान की छत गिर गई। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। 2 की मौत, 4 घायल।
हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा साफ किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। बिहार के सुपौल में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा। एसपी आवास से लेकर कोर्ट तक जल भराव। पानी की निकासी न होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। लोगों को आने जाने में परेशानी। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों में छुट्टी की गई। जयपुर में रेस्क्यू टीम ने बरामद किया नाले में बहे बच्चे का शव। जल भराव की वजह से नाले में बह गया था बच्चा। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कटा कई इलाकों का संपर्क। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट। किनारे पर बने मंदिरों तक पहुंचा नदी का पानी। घाट के पास बने कई छोटे मंदिर भी पानी में डूबे। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक फूट पड़ा फव्वारा। पानी के प्रेशर से बोरवेल का पाइप और मोटर भी हवा में उड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश से उफान पर नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा कई फीट पानी। घंटों तक बाधित रही वाहनों की आवाजाही। हाईवे बंद होने से लगी वाहनों की लंबी कतार। मौसम विज्ञान विभाग ने आज जारी किया कई राज्यों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट। कुछ स्थान पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से 50 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी सरकार। मुंबई की रिटेल मार्केट में रियायती दर पर टमाटर मिलेंगे। एनसीसीएफ मोबाइल वैन पर उपलब्ध होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा। बोले मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग चल रही है। सरकार को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले पोस्ट के बाद राजनीति तेज है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। कहा राहुल जब सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल को भूल जाते हैं। जब कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। आज ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग। शाम 6 बजे हो सकती है बैठक। यूपी विधानसभा में फंस सकता है नजूल संपत्ति विधेयक। विधान परिषद की ओर से प्रवर समिति के पास भेजा गया। खुद भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में प्रस्ताव रखा था। नजूल जमीन विधेयक को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी के कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए लाया जा रहा है विधेयक। आसपास की जमीन हड़पने की कोशिश है। बीजेपी के सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने विधेयक को गैर जरूरी और जनता की भावना के खिलाफ बताया। यूपी सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की।